हिंदू मुसलमान करना चाहती है। आपने देखा होगा जो विधूड़ी ने करा है प्लानिंग के तहत किया गया है। ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री जितने भी सब ने विधूड़ी को बोला होगा कि आपको इस तरह से दानिश की बेइज्जती करनी है, उसका अपमान करना है। ये सारे लाइबल हैं इस बात के लिए और सबको इनको सजा मिलनी चाहिए सारे को। रमेश विधूड़ी है, उन्होंने उनकी बेइज्जती की है, यानी कि उनका अपमान किया है, मानहानि की है भरे संसद में। अपमान क्या, गाली दी है? गाली दी है वो इसलिए दी है कि ये बीजेपी हर जगह हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, हर जगह हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। आप बताइए जो ओबीसी कैडर का आदमी है, जो ओबीसी ग्रुप का आदमी है रमेश विधूड़ी, वो हिंदू बनकर, झूठा हिंदू बनकर मोमडनों को गाली दे रहा है या एक इस तरह का गैंग बना रखा है। वो भी तो आपका बहुजन ही है। बहुजन, यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो अपनी सीट को बचाए रखने के लिए, अपने प्रमोशन के लिए हिंदू मुस्लिम करना चाहता है ताकि लोग भड़कें, ताकि हिंदू ये समझे कि देख लो हमने भरी उसमें मतलब संसद में एक मोमडन की बेइज्जती करी है, अपमान किया गया उसका। दानिश अली का जो अपमान है, जो उसे गाली दी गई हैं, जो इस तरह की उसके लिए लैंग्वेज यूज की गई है, उसका मतलब ये है कि आप हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, हिंदुओं की नज़रों में ये दिखाना चाहते। देश को आज़ाद कराने में क्या मोमडनों का हाथ नहीं था? यहाँ जब देश आज़ाद हुआ था तो मोमडनों का हाथ नहीं था क्या? मोमडन शहीद नहीं हुए थे क्या? मुस्लिम शहीद नहीं हुए थे क्या? अरे उनका भी इतना ही देश है जितना हिंदुओं का देश है। ये जानबूझकर 2024 की योजना बना रहे हैं, इनके सारे दाव इस समय फेल हो रहे हैं पूरी तरह से। आज तक मैं खासकर विधूड़ी से कह रहा हूँ कि 90 वो है सेक्रेटरी सरकार को चलाने वाले, उसमें मात्र 3 ओबीसी हैं केवल सेक्रेटरी। 87 जो सेक्रेटरी हैं वो सब जर्नल हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें मंदिर चाहिए बस। मंदिर में क्या रखा है? घंटा रखा है मंदिर में, तो तुम्हारा अधिकारों का सुपड़ा साफ कर दिया। मैं गुजरों से कह रहा हूँ, जाटों से कह रहा हूँ, यादवों से कह रहा हूँ, ओबीसी वालों से कह रहा हूँ, तुम्हारा जो आज तक बीजेपी ने 10 साल में तुम्हारा रिजर्वेशन भाई क्यों नहीं करा? आप बताइए, तुम्हारा रिजर्वेशन क्यों नहीं निश्चित करा? आरक्षण कर तो दिया 33%। तो वो महिला आरक्षण अभी थोड़ी लागू हो रहा है, तो लॉलीपॉप है महिलाओं के लिए। मैं अपनी बहनों को ये कहना चाहता हूँ, महिलाओं को, ये तुम्हें बेवकूफ बनाने की चाल की जा रही है। तुम्हारे साथ में 33% दिखा दिया। 2026 में जब तक समीकरण नहीं होगा पूरी तरह सीटों का, ये कौन डिसाइड करने वाला है कि हम अकेले लड़ेंगे, बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे? वो तो हम खुद अपने डिसाइड करेंगे ना। बहन कुमारी मायावती डिसाइड करेंगी ना। हमने पिछली बार भी, आप देखिए 10 सांसद हैं आज भी हमारे, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। पिछली बार भी बीजेपी से क्या कोई अलायंस किया था? अखिलेश ने जितवाए हैं। अखिलेश यादव ने नहीं जितवाए, बल्कि अखिलेश ने हमने अखिलेश यादव की जितवाए थे जितनी भी हमारी वोट गई थी। तो उस समय वो ऐसा नहीं, उस समय ऐसा हुआ था, बल्कि हमारी वोट ले ली थी उन्होंने, अपनी वोट नहीं दी थी। हमारे साथ में विश्वासघात किया गया था उस समय, यानी हमारी तो 50 सीटों से नीचे नहीं आती। नहीं, उस समय नहीं दी थी वोट उन्होंने, हमारे साथ में धोखा हुआ था। हमारी वोट ले ली उन्होंने दी, जब तो 10 रह गए हमारे कुल, यानी हमारे तो 20 होते कम से कम। आप बताइए, मेरा कहने का मतलब ये है कि बहन जी को हमेशा धोखा दिया गया है, इसलिए बहन जी किसी के साथ में अलायंस नहीं कर रही। किसी को आना हमारे साथ आइए, जो भी गेम खेलना हम अपने शर्तों पे इलेक्शन लड़ेंगे। हम अपने आपको तो विलन बना दिया इन लोगों ने। कहाँ से विलन बना दिया? कौन विलन बना? के साथ जा रहे हैं अकेले चुनाव लड़ने। तो यदि बीजेपी के साथ जाते तो क्या एक बीजेपी का सांसद समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के सांसद की बेइज्जती करता? इस तरह से भरे संसद में मानहानि करता? क्या बताइए आप? ये तो क्लियर होगी ना बात कि हम बीजेपी की बी टीम नहीं है, बीजेपी के हम सहायक नहीं है, बीजेपी को नाम सपोर्ट कर रहे हैं। अरे तो मुसलमान के बाद मुसलमान है था तो बीजेपी का ही, वो बीएसपी का सांसद, बीएसपी का सांसद था ना जो बोला था। मैं कह रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी की जो आदर्श नेता है बहन जी, जो डिसीजन लेती हैं वो सोच समझ के बढ़िया लेती हैं। हमारी जो पार्टी है वो आदर्श पार्टी है, बाबा साहब के मिशन को लेकर चल रही है, महापुरुषों के मिशन को लेकर चल रही है। जो पार्टी मिशन को लेकर चल रही है, जो मिशन पे आधारित हो, वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकती किसी के साथ में। वो जो करेगी वो बिल्कुल बढ़िया करेगी। अरे इस तरह की कोई बात नहीं है। वो बहन जी ने जो डिसीजन लिया बढ़िया लिया। और दूसरी बात यह कि 2024 में आप देख लेना, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा हमारे बिना, यानी कि बहुजन समाज पार्टी के एमपीओ के बिना सरकार में कोई नहीं बन सकता। हम तो चाहते हैं कि मोमडन हमारी पार्टी में आए। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, क्या मोमडनों को सत्ता में नहीं थे? क्या मोमडन मंत्री नहीं थे क्या? आप बताइए, कितने सारे मोमडनों को मंत्री बनाया, मोमडनों के हित में काम किया बहन कुमारी मायावती ने। बहुजन समाज पार्टी ने बहुत ज़्यादा काम किया, आप देख रहे होगे। एक भी नहीं बना, सब लॉलीपॉप दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा। बीजेपी सरकार केवल 2024 में प्रधानमंत्री बनने के लिए, सत्ता में बनाए रखने के लिए दोबारा से आना चाह रही है। वो दोबारा से कोशिश कर रही है, सारे प्रपंच अपनाना चाह रही है, हिंदू मुसलमान करना चाहती है। आपने देखा होगा जो विधूड़ी ने करा है प्लानिंग के तहत किया गया है। ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री जितने भी सब ने विधूड़ी को बोला होगा कि आपको इस तरह से दानिश की बेइज्जती करनी है, उसका अपमान करना है। ये सारे लाइबल हैं इस बात के लिए और सबको इनको सजा मिलनी चाहिए सारे को। कौन लाइबल है भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर मुखिया हैं बीजेपी के। जो आदमी मुखिया होते हुए और उसका एक एमपी
सीधा साथ मतलब एक छोटे से उसका MP जिसका मंत्री पद भी नहीं है, वो एक सांसद होगा दूसरे सांसद की बेइज्जती कर रहा है, अपमान कर रहा है। इससे बुरी बात और क्या होगी बताइए? ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप बताइए, ये लोकतंत्र की मुसलमान उनके साथ नहीं आ रहे, आखिर क्या वजह? देश के मुसलमान जबरन लोग हैं क्या किसी को साथ में? मुसलमानों के लिए करा क्या तुमने? बताइए ना, उन्हें मरवा दिया तुमने, मरवाने के सिवा क्या करा तुमने? दानिश अली के साथ नहीं आ रहे थे। मैं दानिश अली की बात नहीं कर रहा, मैं सारे मोमडानों की बात कर रहा हूँ। मैं जितने भी मुसलमान हैं उनके लिए बीजेपी ने क्या कर दिया बताइए? जितने SC हैं उनके लिए क्या कर दिया? OBC वालों के लिए क्या कर दिया? पासवान मुसलमानों का अधिकार दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी ने एक भी ऐसा काम बता दो जो मुसलमानों के लिए क्या हो, अनुसूचित जाति के लिए क्या हो, अनुसूचित जनजाति के लिए क्या हो, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए क्या हो, या माइनॉरिटीज के लिए क्या हो, या आदिवासियों के लिए क्या हो। उनका एक भी अधिकार बता दो। उनके सारे अधिकार खत्म कर दिए गए हैं। उनके बच्चों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया, उनके एजुकेशन खत्म कर दी, उनकी शिक्षा खत्म कर दी, उनका स्वास्थ्य खत्म कर दिया, उनके आय के साधन सारे छीन लिए इन्होंने। और बताइए, उनसे उन पर लोन ले लेकर उनकी जमीन बिकवा दी इन्होंने। और इससे ज़्यादा दुख भरी बात आज तक कभी नहीं हुई देश में। और 1 लाख करोड़ रुपया इन्होंने बैंक से उधार भी ले लिया इनके नाम पे। 4100 करोड़ रुपया G20 में खर्च कर दिया। 4100 करोड़ मायने रखता है, 41 का मतलब है। और जितना विदुड़ी ने बोला है वो केवल प्रमोशन के लिए बोला है। दूसरी बात ये मैं फिर कहूंगा, सांसद कह रहे हैं मैं इस्तीफा दे दूंगा, भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं वो परेशान है, रात में नींद नहीं आती है। एक सांसद, आप बताइए, संसद में एक सांसद से बड़ा तो कोई है नहीं। अब एक सांसद की ये स्थिति है तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी? आम आदमियों को तो रोड पे मार दिया जाएगा, मोमडनों को बेचारों को कुचल दिया जाएगा। दबा रखा है मोमडनों को, पूरी तरह परेशान कर रखा है देश में। SCओं को परेशान कर रखा है, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को परेशान कर रखा है। बताइए आप, उन्हें झूठे झूठे आरोप लगाते हैं। इस तरह का समाज में इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि BSP बीजेपी की टीम है, ताकि BSP को लोग वोट न दें। आज तक यही होता आया है। आपको साथियों ये मैं बताता हूँ कि हम किसी की टीम नहीं है। हमारी बहन कुमारी मायावती जी जिस तरह से बाबा साहब के मिशन को लेकर चल रही हैं वो चलती रहेंगी। और हम राष्ट्रीय लेवल की पार्टी हैं। कांग्रेस से क्या दुश्मनी है आपकी? हमारी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से। हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। और साथियों, आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी को वोट दें। कांग्रेस हमारे साथ आ जाएगी ना। कांग्रेस को आना है तो हमारे साथ आए। हम तो कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहता। बीजेपी हमारे साथ आनी, हमारे साथ आए। बड़ी पार्टी है ना, देखिए। कौन कहता बड़ी पार्टी है? आज की डेट में बड़ी तो हम है ना। हम भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, कांग्रेस भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, बीजेपी भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, हम भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। तो एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी दूसरा राष्ट्रीय लेवल के पास आए ना। हमारे पास खुद आए ना इंडिया अलायंस बन के। अब हम जब बताएंगे ऐसा होता है काम, हमारी शर्तों पर काम करें ना, तब होगा जब कुछ होगा। हम किसी की शर्तों पर क्यों काम करें भाई? संविधान को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुँचा रही है? बीजेपी सरकार। संविधान को सबसे ज़्यादा नुकसान किसने पहुँचाया? कांग्रेस सरकार। संविधान को सबसे ज्यादा आज तक जो नुकसान पहुंचा है दूसरी सरकार ने पहुंचा। तो बचा रही, राहुल गांधी कुल्ली बन रहे हैं। देखिए, मैं अब राहुल गांधी बनना है, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। पीछे क्या हुआ? संविधान को पूरी तरह से कार्रवाई चाहते हैं उन पर मैं कार्रवाई चाहता हूँ। उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। रमेश बुदूड़ी पर सबसे पहले FIR दर्ज हो। FIR दर्ज होने के बाद उनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए और उन्हें जेल भेजना चाहिए। FIR कौन करेगी? बीजेपी है तुम पर? बीजेपी सरकार करेगी। FIR कौन करेगी? सरकार में तो वही है। क्यों? जब दानिश अली को रात भर नींद नहीं आ रही, दानिश अली ने कंप्लेंट दी है, एप्लीकेशन दी है, उसको उनके खिलाफ में शिकायत दी है, तो भी उनके खिलाफ में FIR दर्ज होनी चाहिए। तो स्पीकर ने चेतावनी दे दी, रिकॉर्ड से उनका बयान हटा दिया गया। ऐसा कोई चेतावनी नहीं है। ये केवल भुसपा लीपा लापी चल रही है, कुछ भी नहीं होगा हो रहा। केवल अच्छा यानी कि वो रमेश बिदूड़ी उसका अपमान करे दानिश अली का और माफी मांगे राजनाथ जी। ऐसा क्यों? कितनी बड़ी पद है उनका पार्टी। ये सब दिखावा है। मेरे मोमडन भाइयों, मैं आपसे अपील करता हूँ, खासकर बहुजन समाज पार्टी के लोगों के लिए, खासकर SC ST माइनॉरिटी सभी के लिए, कि बीजेपी को 2024 में वोट ना दें। उन्हें करारा जवाब दें। हराने का कहाँ वोट देते हैं मुस्लिम? अरे वो तो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि तो मुस्लिम भी हमारे साथ है। 3 तलाक जब से हमने किया जब हमारे साथ है। मुस्लिम जितनी बहनें हैं वो सब हमारे साथ हैं। आपने देखा होगा। आप मानते हैं मुस्लिम बीजेपी के साथ? जो वो कह रहे हैं उनके हिसाब से, पर मेरे हिसाब से ये कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यदि कोई है भी ना तो भी वोट मत देना साथियों। किसको दे? कांग्रेस को ना, बहुजन समाज पार्टी को वोट दीजिए। आपका हक में है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के MP का बेइज्जती की गई है, अपमान किया गया है, तो अब तो इसका मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देनी चाहिए।